बिहार विधानसभा का कुछ महीने बाकी रह गया है चुनाव होने का। उससे पहले अब तमाम नेता जो है अपने अपने क्षेत्रों में खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में और खास करके पूर्वी चंपारण की वो सीट जो मुजफ्फरपुर जिले के सटे हुए सीट है, पिपरा विधानसभा, जो कि 17 पिपरा विधानसभा पर हम चर्चा करेंगे। पिछले दफा यहां पे बहुत कांटो कांटो की टक्कर हुई थी महागठबंधन वर्सेज भाजपा के बीच, एनडीए के बीच। इसमें भाजपा ने यहां से चुनाव जीता। श्याम बाबू प्रसाद यादव पिपरा विधानसभा वहां से वो विधायक जीत गए। मार्जिन की बात करें तो मात्र 1-2% के ही मार्जिन थी। चढ़ाव उतराव था। वहां पे महागठबंधन के उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद कुशवाहा को लमसम 70-80 हजार वोट आ गए थे और लगभग 82-84 हजार वोट जो है वो बीजेपी के नेता श्याम बाबू प्रसाद यादव के आए थे और वो चुनाव जीत गए। अब सवाल यह है कि 25 है और 25 में फिर से तैयारी में जो है वो तमाम नेता जुटे हुए हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन टिकट दे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस बार पिपरा विधानसभा का क्या कुछ राजनीति है, क्या कुछ रणनीति सेट हो रही है, ये हम बताने के लिए इस वक्त हम आपके समक्ष आए हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे पिपरा विधानसभा आपको दिखाई पड़ रहा होगा और पिपरा विधानसभा वो सीट है जहां लगातार जो है भाजपा जीत रही है। 15 भी जीती, 20 भी जीती, 25 भी जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 10 में जो है एक बार जेडीयू वहां से चुनाव जीती, उसके बाद 20, 15 सब जो है कि भाजपा जीत रखी है। अब जो है कि भाजपा को हराने के लिए तमाम महागठबंधन के नेता खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव किसको मौका देंगे या फिर तेजस्वी यादव अपने घटक दलों में उस सीट को दे देंगे, यह सवाल जो है वो बरकरार है, सस्पेंस भी बरकरार है। अब बात करते हैं कि महागठबंधन से कौन कौन से उम्मीदवार है जो खूब तैयारी में लगे हुए हैं, खूब जुटे हुए हैं कि भाई हमें नेता जो है वो टिकट दे दे। जो पहला नाम निकल कर आता है वो नाम यह है कि आरजेडी से जो है कि लगातार जो है संजय निराला, एक ऐसा नाम जो नाम लगातार पिपरा विधानसभा में सक्रिय है, टिकट के दौर में है, लगातार जो है वो नेता से मिल रहे हैं, क्षेत्र में जो है कि घूम रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये संजय निराला जो है यादव जाति से आते हैं और ये तेतरिया प्रखंड में इनका घर लग जाता है जहां से ये बिलोंग करते हैं और लगातार आरजेडी की बात करते हैं, आरजेडी के हर कार्यक्रम में जाते भी है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के करीबी भी संजय निराला माने जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में संजय निराला भी लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव टिकट दे। लेकिन एक ही यादव नहीं है, कई यादव पिपरा विधानसभा में लगातार तैयारी में जुटे हुए। अगर हम बात करें तो सुबोध कुमार यादव, जिनको 2010 में जो है वो टिकट मिली थी आरजेडी से, वो चुनाव लूज कर गए। कहीं ना कहीं 10 के चुनाव जो है वो सुबोध यादव हार गए, जिसके बाद वो भी प्रयासरत रहते हैं लेकिन वो सीट जो है गठबंधन में चली जाती है। वहां से सीपीएम की चुनाव जो है वो लड़ती है जहां से राजमंगल प्रसाद कुशवाहा जो है उनको टिकट जो है मिल जाती है। बिहार विधानसभा 2020 जो है वो गठबंधन में थी। ऐसे परिस्थिति में सीपीआईएम से जो है राजमंगल प्रसाद कुशवाहा को टिकट मिला और कांटो कांटो की टक्कर दी। लेकिन इसलिए कांटो कांटो की टक्कर दी क्योंकि यादव मुसलमान का जो वोट है वो राजमंगल प्रसाद में कन्वर्ट हो गया, चला गया, इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव साथ में थे। अगर वही राजमंगल प्रसाद कुशवाहा का 15-10 का अगर ग्राफ उठा के देखिएगा तो एक तरफ आकर देखिएगा तो 7800 7000 के समथिंग वोट, एक में 8400 8000 के समथिंग वोट, तो ये उनका 15-10 का ग्राफ रहा है। वो पार्टी टिकट दी, चुनाव लड़े, 10,000 से नीचे ही वोट में सिमट गए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का सहारा मिला तो यादव मुसलमान एक हुए और कहीं ना कहीं राजमंगल प्रसाद कुशवाहा को जीत के आंकड़ा तक 20 के चुनाव में पहुंचा दिए। लेकिन एक सवाल है, राजमंगल प्रसाद जब नाम आता है, वो कुशवाहा जाति से आते हैं, तो एक सवाल होता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव का 2025 में ग्राफ है, ये ग्राफ को अगर बरकरार जो है विधानसभा पिपरा में रखना है तो फिर यहां से यादव कैंडिडेट को खड़ा करे। अगर यादव को खराब नहीं करते हैं तो तेजस्वी यादव अपने हाथ में सीट ले और फिर किसी भी जाति को टिकट दे दे, लेकिन यहां पे ललटेन का ही सिंबल होना चाहिए, यह जनता का मांग है। लेकिन अगर हम बिहार विधानसभा 2020 की बात करें, वो चुनाव की बात करें, तो वहां पे भी अगर महागठबंधन ने राजमंगल प्रसाद कुशवाहा को टिकट दिया तो काफी वोट लाए भाई। 80,000 वोट होता है, 70,000 वोट होता है, इतने कि समथिंग ये वोट ला दिए तो ये कहीं ना कहीं जीत के आंकड़ा तक पहुंच गए थे। थोड़ा बहुत से हार गए, लोग बताते हैं, जनता बताती है कि इनके घर के इर्द गिर्द के ही लोग, इनके प्रखंड के ही लोग वोट
इनको नहीं दिया, जिसके कारण जो है ये हार गए। लेकिन अब आइए आगे, जो यादव में खूब तैयारी कर रहे हैं, एक नाम श्री बाबू प्रसाद यादव का निकल कर आ रहा है। जो श्री बाबू प्रसाद यादव लगातार जो है कि अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, पिपरा विधानसभा के हर जगह पे जाते हैं। अगर आप माइक लेकर मार्केट में निकल जाए तो एक आध दो के बाद दो तीन लोग आपको श्री बाबू का नाम लेते हुए नजर आएंगे। सब लोग कह रहे हैं कि श्री बाबू मदद कर रहे हैं, अगर किसी के भी साथ कुछ घटना होता है तो कदम से कदम मिलाकर जो है वो श्री बाबू प्रसाद यादव रहते हैं उनके साथ। और कहीं ना कहीं अगर कोई लोग उनके दरवाजे पर चले जाए मदद के भावना से, तो श्री बाबू खाली हाथ उन्हें लौटने नहीं देते हैं। ये श्री बाबू प्रसाद यादव की छवि है और लगातार आरजेडी के हर कार्यक्रम में ये जाते हैं, आप लोग देखते होंगे। और श्री बाबू कहीं ना कहीं हर एक तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर लोगों को प्रचार प्रसार भी करते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए श्री बाबू प्रसाद यादव लगातार घूम भी रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुझे अगर टिकट देते हैं तो फिर भविष्य जो है वो पिपरा का बदल देंगे। मेरे छवि की अगर बात करें तो छवि भी मेरा साफ है, ये दावा कर रहे हैं श्री बाबू प्रसाद यादव। और लोगों की बात करें तो काफी है, इनकी कई उपलब्धियां हैं। अभी वक्फ बोर्ड में कई बस जो है श्री बाबू प्रसाद यादव मुसलमानों की लड़ाई के लिए पिपरा विधानसभा के चकिया प्रखंड से मुसलमानों को भर भर के वक्फ बोर्ड में ये श्री बाबू प्रसाद यादव ने भेजा। इससे पूर्व में जो भी लड़ाई होती है और पटना में भीड़ जुटाने की जब बात आती है तो श्री बाबू प्रसाद यादव बस भर भर के भेजते। हाल में ही हमने एक रिपोर्टिंग भी किया था बस में चढ़कर, जहां पे तमाम पिपरा विधानसभा के दिव्यांग लोग थे, जो दिव्यांग सम्मेलन तेजस्वी यादव ने रखे थे कृष्ण मेमोरियल हॉल में। वहां भी 4 बस जो है वो गाड़ी में आदमी को, जो दिव्यांग समाज के लोग हैं उनको श्री बाबू प्रसाद यादव ने भरकर पटना भेजने का काम किया। तो ये दावा कर रहे हैं कि भैया अगर हम मुझे टिकट दे तो शायद जो है कि मैं यहाँ का भविष्य बदल सकूं, दावा कर रहे हैं। लेकिन एक नाम और है, भागनारायण प्रसाद यादव। वो भी भागनारायण जी खूब मेहनत कर रहे हैं, वो भी लगातार बैनर पोस्टर अगर सर उठाइएगा आप पिपरा विधानसभा में तो उनका नाम जो है कि आपको पोल पे दिखाई देगा। ग्राउंड पे क्या है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कुछ पोस्ट उनका आते रहता है। ऐसे परिस्थिति में भागनारायण जी भी काफी मेहनत कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि पार्टी मुझे टिकट दे। जो है एक नाम और है, अगर राजमंगल प्रसाद कुशवाहा है तो एक कुशवाहा जी और आरजेडी से तैयारी कर रहे हैं, नागा अर्जुन कुशवाहा, जो कि पूर्व मंत्री के पुत्र है, वो भी लगातार घूम रहे हैं। एक नाम और है अरुण कुशवाहा, जो कि अक्सर आप जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण जो मनोज यादव विधायक है कल्याणपुर, उनके साथ आप अरुण कुशवाहा को देखते होंगे, वो भी तैयारी में लगे हुए। मतलब एक से बढ़कर एक दिग्गज है। लेकिन जनता क्या कह रही है, ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इस बार पिपरा विधानसभा में काम करेगी कि महागठबंधन के जो लोग वोट करते हैं वो क्या रही है। तो ग्राउंड पे जब माइक लेकर हम उतरे तो लोगों का एक एक ओपिनियन है कि भैया जाति कोई भी हो, सिंबल आरजेडी का होना चाहिए। अगर आरजेडी आती है तो यहाँ पे आराम से वो श्याम बाबू यादव को हरा देंगे, क्योंकि आज के डेट में भाजपा को हराना बहुत ही टफ है। और ऐसे परिस्थिति में भाजपा को कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेताओं का संरक्षण मिलता है, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार मिलता है, जिसका कारण है कि एक विधायक को जिताने कितने बड़े नेता जो है देश भर के वो आ जाते हैं, क्योंकि सत्ता में अभी देश लेवल पे भाजपा है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में उनको हराना बहुत टफ है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर आप जेडीयू और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ रही है तो ग्राफ यहाँ पे आप दीजिए ललटेन का सिंबल, ये जनता का कहना है। हालांकि राजमंगल प्रसाद कुशवाहा बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो पार्टी की भी दायित्व बनती है, क्योंकि उनका जो लेफ्ट के जितने भी है सब लोग का स्ट्राइक रेट जो रहा है वो काफी हार्ड स्ट्राइक रेट रहा है, कांग्रेस से ज्यादा अच्छा जो है लेफ्ट का स्ट्राइक रेट रहा है। इसलिए जो है कि पार्टी अब कहीं ना कहीं सोचेगी, तेजस्वी यादव सोचेंगे कि पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीपीआई सीपीआईएमएल इन लोगों को टिकट दे ताकि इन लोगों का स्ट्राइक। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर अकेले लड़ते हैं तो क्या वोट लाए। तो आप देख सकते हैं भाई 7,000 8,000 वोट, उससे पहले 7,000, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का साथ मिला तो यादव मुसलमान का साथ मिला तो तब जाकर ये पहुंचे 80,000 के आंकड़ा पर, 82,000 के आंकड़ा पर। तो अब जो है कि देखने वाली बात होगी कि इतने सारे नेता है, लेकिन जो महागठबंधन के नेता है वो किन पे विश्वास जताएगी, किन पे वो मुहर लगाएगी कि भैया जो है इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जनता का रिव्यू एक ही है कि यहाँ पे जो है कि तेजस्वी यादव अपने खाते में ये सीट को ले, लेकिन कहां कहां तेजस्वी यादव लेंगे। अगर बगल में मधुबन की बात करें तो वो लेंगे, कल्याणपुर लेंगे, केसरिया लेंगे, या पिपरा लेंगे, कि मोतिहारी लेंगे, कि नरकटिया लेंगे, कि ढाका लेंगे, हरसिद्धि लेंगे, कौन कौन सीट को लेंगे, ये तमाम सस्पेंस बरकरार है। तो ऐसे परिस्थिति में आगे क्या होगा
वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अब तक ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया वो हम आपको बताने की कोशिश की है कि इतने नाम है जो नाम लगातार जो है कि अपने क्षेत्र में सक्रिय है। इन्हीं में से कुछ ऐसे नाम है जो कुछ का ज्यादा काम कर रहे हैं, कुछ कम काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट के फिराक में सब लोग जो है वो भरपूर तरीके से घूम रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप लोग पिपरा विधानसभा से देख रहे हैं मुझे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से प्रत्याशी बेस्ट हो सकते हैं। एक नाम और छूट रहा था जो मैं आपको दिला दूं याद, अभी एक पवन सराफ जो कि चुनाव चकिया से लड़े, जीते भी, जो वहां के अभी वर्तमान में सभापति है, वो भी आरजेडी से प्रयासरत थे। तेजस्वी यादव को अपने सामूहिक विवाह वाला कार्यक्रम में इनविटेशन भी दिए, तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया, लेकिन वो तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए। हालांकि कितनी कन्याओं को वो शादी कराए, कितनी बेटियां की शादी कराए, ये चेहरा आप देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पवन सराफ भी लगे हुए हैं कि महागठबंधन की ओर से अगर कांग्रेस लड़ेगी तो मुझे टिकट मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस का बहुत ही मुश्किल है भाई पिपरा विधानसभा। लेकिन पॉलिटिक्स राजनीति है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि आरजेडी के लिए भी कई कार्यक्रम में पवन सराफ शामिल हुए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन पे भी पार्टी विश्वास कर रही है या नहीं कर रही है, ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर आप मुझे देख रहे हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।